अमर घंटी परचमी दिनी लाला ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 जब की मंगल की आरती अभियो तो आपसे है भागवत भगवान की है आरती हो आरती अभियो तो आपसे है आरती। गीत पावन पापों को मिटाने वाला हरि दर्शी कराने शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला हरि दर्शी कराने वाला शांति गीत पावन पापों को मिटाने वाला हरि दर्शी कराने वाला शांति गीत पावन पापों को मिटाने ये सुख मरनी तू हरनी 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 मधुसूदन की आरती अपनों को सीधी आरती भागवत भगवान की है आरती हो आरती भाइयों को मार्ग दिखाने वाला बिजली को बनाने वाला मार्ग बताने वाला बिजली को बनाने वाला राजा नाम यही बलशाली रही राजा नाम यही बलशाली रही सीताराम यही राजा स्वामी यही राम यही की महिमा की आरती
प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त परमेश्वर ओम पूर्वस्वामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की पूज्य श्री महाराज की श्री परीक्षित महाराज की हनुमंत लाल की गौरी शंकर भगवान की गुरुदेव भगवान की जय जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय श्री श्याम। हेलो 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 हेलो। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं सभी। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। सरस्वती नमः। गुरुभ्यो नमः। वन्दे वन्दारविन्दभूषण नन्दनम् मंदानंद संदोहो बंधुरम सिंदुराननम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम ऊर्ध्वदिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। धियं सदा परिभवन्नमिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्थिं प्रणतपाल भवाब्धपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामौ रावणमाजगान समरयि शम्भौ शिरसारिणी सा सर्वाक्षरमालिनी विजयते भाग्याय भागीरथी। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तर्षि चंद्रमा धेनु कामदुधा सुरेश्वर गजौ रंबा च देवांगनः। आश्वसप्तमुखौ विसहृदनं शङ्कौ मृतचाम्बुदे रत्नानीति चतुर्दश कुर्वन्तयो मङ्गलम्। प्रह्लाद नारद पाराशर पुण्डरीक व्यास अम्बरीश सुक सौनक भीष्मदाव्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ भूषणादीन पुण्यान्मान परमं भागवतानि स्मरामि।
बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा दरुण बिंब फलादविष्टात् पूरेन्द्र सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशत मानस राजहंस प्राण प्रयाण समहि कपवात पितई कंठावरोदन विदौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। परम मंगलमय अकारण करुणा बरुणा ले भक्त वांछा कल्पतरु तदित प्रणित पीतांबर धारी जसोदा नंदन की बागमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज चतुर्थ दिन की प्रारंभ हो रही है। सज्जनों, ये कथा अमृतमयी कथा का रसास्वादन सभी प्रेम से भक्तगण तो करते हैं, वो बिना परिश्रम सागर से पार हो जाते हैं। आइए थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे, इसके बाद में आगे कथा कहेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, ध्यान से कथा श्रवण करेंगे। कल की कथा में आपको हमने भूगोल खगोल की कथा बताई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, 27 नरक पाताल से नीचे हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है इन नरकों में पहुंचाया जाता है। रौरव नरक, महाकुंडीपाक नरक, अस्त्रवन नरक, इस प्रकार से 27 नरक हैं। महारौरव नरक में तो ऐसी यातनाएं दी जाती हैं मानव को जो बहन बुआ का रिश्ता मान करके दुष्कर्म करता है, वो ऐसे नरक में पहुंचाया जाता है। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, ऐसा कोई हुआ है जिन्होंने जीवन भर पाप किया हो और नरक से बच गया हो? सुखदेव जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, तस्मात् पुरई पाश्वः पाप निष्कतौ यातेत मृत्योर्विद्यात्मनः। जिसका निर्मल मन अंतिम समय पर परमात्मा की तरफ हो जाए वो कभी नरक में नहीं जाता है। यही कथा हम आपको सुना रहे हैं। कान कुब्जई दुजा कंचदासी पत अजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान कुब्ज गोत्र में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। बहुत बड़ा पंडित भी था। एक दिन उसने जाकर के देखा एक वैश्या नृत्य कर रही थी, बड़ी सुंदर थी। उसकी दृष्टि विचलित हो गई और वैश्या से कहा कि अगर तुम हमारे घर चलो। वैश्या ने कहा कि हमें तो धन दौलत और जहां सुख प्राप्त होगा वहां हम रह सकती हैं। सज्जनों, अपनी पत्नी को तो त्याग दिया और घर में वैश्या को रखने लगा। उस वैश्या के द्वारा तस्य प्रयस्य पुत्रा 10 तेषायाम एवमः। 10 पुत्र 9 पुत्र हो चुके, 10वां होने वाला था। अब तो अजामिल की वो दशा हो गई कि जब बाजार में काली पट्टी बांध करके तलवार लेके निकल जाता तो सज्जनों बाजार बंद हो जाता। अजामिल का नाम जहां कोई सुन लेता तो वो रास्ता को छोड़ करके ही भाग जाता था। ऐसी दशा उसकी हो गई। एक दिन संत ब्राह्मण, संत बड़े दयालु होते हैं, अयोध्या से वृंदावन की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने बीच में गांव मिला। किसी से पूछा, भैया यहाँ कोई ऐसा सज्जन भक्त है जो हमारी ठहरने की व्यवस्था कर दे? चौराहे पर एक नालायक मिल गया। नालायक जानते हैं कैसा? संतों से कहा, बाबा तुमको हम ऐसी जगह पहुंचा देंगे, तुम्हारी व्यवस्था भी अच्छी होगी और तुम्हारी पूजा भी अच्छी होगी, आपको दक्षिणा भी अच्छी मिलेगी। बेटा, क्योंकि संत का हृदय पवित्र होता है ना, उन्होंने कहा बेटा ऐसे ही भक्त को बता दो हमें।
उन्होंने कहा कि हमारे गांव में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है, बहुत अच्छा है। संतों को वहीं भेज दिया। संतों ने जाकर के पूछा, वो वेश्या द्वार पर निकल के आई, हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज किसकी पूछ रहे हो? कि बेटी अजामिल का घर क्या तुम यही है? उन्होंने कहा, महाराज घर तो यही है, परंतु ये घर तुमको बता किसने दिया? बोले क्यों? कहीं हमारा पति आ गया और तुम्हारे ये कमंडल, बिस्तर, झोली सब कुछ छीन लेगा, बड़ा चोर है। संतों ने कहा, बेटी संतों का कर्तव्य यही होता है कि कुमार्ग पर जाने वाले को अच्छे मार्ग पर लाना ही संत का धर्म होता है। आज हम यही रहेंगे। वेश्या ने कहा, महाराज तुम यहां कैसे रहोगे? मैं तो वेश्या हूं। एक संत ने कहा, बाबा चलो आगे देखते हैं। बड़े महंत ने कहा कि नहीं, आज यहीं रहेंगे। वेश्या ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मैं तुमको दाल, आटा, चावल सब कुछ आपको दे दूंगी, तुम भंडारा स्वयं बना लो। संतों ने सुंदर भंडारा बनाया, जय जयकार कर ही रहे थे, तब तक अजामिल आ ही गया। रात्रि का समय था, उसने देखा कि मेरे द्वार पर जय जयकार संत कर रहे हैं। जोर से चिल्लाने लगा, ए बाबा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे द्वार पर ये धुआं लगाया है? संतों ने कहा, बेटा अजामिल, संतों का तो जहां सुंदर स्थान मिल जाए वहीं ठहर जाते हैं, और जहां दाल, आटा, चावल मिल जाते हैं वहीं हमारे प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है। हमें करना ही क्या है? तुम्हें मालूम नहीं, अजामिल के नाम से लोग रास्ता छोड़ देते हैं, तुम मेरे ही द्वार पर आए हो। लाला तेरी तो हमें प्रशंसा मिली थी, इसलिए तेरे यहां आए हैं। तलवार लेकर के डांटने लगा संतों को। उसी समय उस वेश्या ने आकर के देखा तो अपने पति से कहा, क्यों ये क्या कर रहे हो? संतों से ऐसे बोला जाता है क्या? नॉर्मल हो गया। एक बात और भी कहूं, अजामिल नहीं, नॉर्मल सबको होना भी चाहिए। वेश्या को देखते ही कहा कि अच्छा तूने इन संतों को यहां ठहराया है तो मैं कब मने करता हूं, महाराज प्रसादी पाओ। संतों ने कहा, लाला प्रसादी तो हम पालेंगे, उसके बाद दक्षिणा कौन देगा? वैश्या जैसे ही अंदर गई तो आंखें तान करके कहने लगा, भूतों से पूत आप मांग रहे हैं, चोरों से दान मांग रहे हो? ये तो आप अपनी सुगरी मनाएं कि जो मेरी पत्नी ने तुमको ठहरा लिया है। अरे नहीं लाला, संतों को दक्षिणा दी जाती है, आज तो हम दक्षिणा लेके ही रहेंगे। उन्होंने कहा, ए शांत, दक्षिणा के विषय में बात मत करना। तब तक वो वेश्या फिर दौड़ के आ गई। क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो दक्षिणा मांग रहे थे, मेरे पास है नहीं। वेश्या के सामने पूछने लगा, क्या दक्षिणा चाहिए बोलो? कि लाला हमें दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए, पहले ये बताओ तुम्हारे पुत्र कितने हैं? उसने कहा 9 पुत्र तो हो चुके, 10वां होने वाला है। अजामिल तू हमारे कहने से एक पुत्र का नाम नारायण रख दे।
उसने कहा ये तो नाम पुराना सा है। पुराना? वैश्या ने कहा चाहे पुराना हो जो नया, संतों ने कहा है हम उस नाम को रखेंगे। आजकल के नाम तो हमें बड़े विलक्षण लगते हैं, टिंकू पिंकू चिंकू न जाने क्या क्या नाम, ईसु अंशु आंसू जाने क्या क्या नाम। कोई भी नाम पर परमात्मा का नाम नहीं। कहते हैं कि जो अपने बालकों का नाम रखो तो परमात्मा के नाम के आधार पर रखो। बेटियों का नाम रखो तो आदि शक्ति के 1000 नाम हैं, उनके नाम रखो, कल्याण हो जाएगा। उनका नाम प्रेम से पुकारते रहोगे तो उद्धार हो जाएगा। संतों ने नाम रख दिया। कुछ समय के बाद स एव वर्तमान मृत्यु काल उपस्थित मतिम चकार तनये बाले नारायण। अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया। चिल्लाने लगा और कहा बेटा नारायण देखो काले कलूटे भयंकर ये 2 पुरुष मुझे पकड़ रहे हैं, मुझे ले जाना चाह रहे हैं, बेटा बचाओ, नारायण बचाओ। सज्जनों 1 से 8 बार उसने नारायण बचाओ, तब तक उसका अंत हो गया। भगवान के पार्षद आए और यम के दूतों से छीन करके अजामिल को अपने धाम के लिए ले गए। यहां यम के दूतों ने धर्मराज से कहा महाराज आज हमने पहली बार देखा है कि इस पापी अजामिल को भगवान के दूत कैसे ले गए। हमें ये बताओ कि हमको किसको लाना चाहिए और किसको नहीं लाना चाहिए। वहां कहने लगे धर्मराज कि सुनो, यदा नारायणायेति जगात चक्षुरम स्तेन सुरापो मित्रं ब्राह्म गुरुतुल्मगः। अंतिम समय पर जो नारायण का नाम लेता है किसी भी प्रकार से ले, जो स्मरण परमात्मा का करता है वो नरक में कभी नहीं जाता है। एक मैया थी, सारे दिन घर में उसकी चिंता यही लगी रहती, न जाने बहुओं से, बेटाओं से, नातियों से, पंतियों से सारे दिन गालियां देती थी। एक दिन घर वालों ने विचार किया कि हमारी दादी मां कभी भगवान का नाम तो नहीं लेती है, सारे इसी घर के जंजाल में लगी रहती है। उन्होंने घर में एक गड्ढा खोदा, इसमें गिर जाएगी तो जरूर परमात्मा का नाम लेगी। जैसे ही उस मैया ने क्या किया, उसने देख लिया गड्ढा है तो छलांग मार करके उधर निकल गई और कहा ओए छक्के मैं तो निकल गई। यानी परमात्मा का नाम नहीं लिया। किसी भी प्रकार से लो कि भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, भाव जगत किसी भी प्रकार से लो, चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव से लो, चाहे अपने बेटे का नाम लो, चाहे किसी भी प्रकार से नाम लेते रहोगे फिर भी तुम्हारा कल्याण ही करेगा। यहां धर्मराज ने यम के दूतों को बताया जब दूतों को मालूम हुआ
यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षितः देवासुराणाम सर्गौ नागानां मृगपक्षिणाम मह सामासिक कस्तया प्रोक्तो यस्तु स्वयंभू मंत्र है। स्वयंभू मनुमंत्र में दक्ष ने अपनी सृष्टि बढ़ाने के लिए 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और तब तक देवर्षि नारद ने उनसे कहा कि तुम्हें गृहस्थी आश्रम चलाने का कोई धर्म नहीं है, ना तो कुछ देखा है ना कुछ घूम करके देखा है, तो क्या किया जाए कि तुम वानप्रस्थ हो जाओ, सन्यासी हो जाओ। 10,000 पुत्रों को सन्यासी बना दिया। दक्ष को क्रोध आया, क्रोध को शांत करके 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए और उनको भी नारद ने बैरागी बना दिया। दक्ष ने उनको श्राप दिया, अरे मूढ़, तूने हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ने दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि सब भूमि पंचजन्या में परेशान रहता। हमने 11,000 पुत्र उत्पन्न किए और तूने सबको बैरागी बनाया है, तू एक घड़ी से ज्यादा कहीं रोक ही नहीं पाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि नारद जहां जाते हैं थोड़ी देर रुकते हैं, वहां से नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं। दक्ष ने 60 कन्या उत्पन्न की, जिसकी कथा हम परसों कह चुकी हैं। 10 धर्म को दी, 27 13 कश्यप को दी, 27 चंद्रमा को, एक पुत्री शिव को दी, एक पितरों को दी, एक भूतों को दी। इस प्रकार से 60 कन्याओं की कथा हम कह चुके हैं। इसी वंश में महाराज जो कश्यप की पत्नी अदिति है, उनके पुत्र हैं तुष्टा, और तुष्टा से विश्वरूप को उत्पन्न हुआ। एक समय की बात है सज्जनों, विश्वरूप के 3 सिर थे और 3 सिरों से एक सोमरस पान करते थे, एक से दुग्ध पान करते थे और एक से अन्न ग्रहण करते थे, परंतु विद्वान थे। कस्या हेतौ प्रत्यात्त आचार्यात्मनम सुरः। एक समय इंद्र अप्सराएं नृत्य कर रही थी और बृहस्पति जी आए और उसी समय ना तो अपने गुरुदेव का सम्मान किया, उस नृत्य कला को देखते रहा। गुरुदेव को थोड़ा अपमान स्वयं समझा कि इसने तो हमारा अपमान किया है, स्वर्ग को छोड़ करके दूसरी जगह पर चले गए। ये मौका दैत्यों को मालूम हो गया कि बृहस्पति यहां पर नहीं है, तो दैत्यों ने चढ़ाई कर दी और इंद्र को परास्त कर दिया। देवताओं ने कहा गुरुदेव तो नहीं मिल रहे हैं, अब तो तुम एक काम करो, विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लो। इंद्र ने जा करके विश्वरूप को अपना कुल पुरोहित बना लिया। विश्वरूप ने यज्ञ का आयोजन किया। विष्णु कवच इंद्र को पहनाने के लिए जोर जोर से आहुतियां बोल रहे थे, परंतु पक्षपात कर रहे थे। धीरे से आहुति दैत्यों को दिया करें और जोर से आहुति देवताओं को दिया करें। इंद्र को मालूम हो गया तो तीनों सिरों को काट लिया। ये बात तुष्टा को मालूम हुआ कि मेरे पुत्र विश्वरूप का इंद्र ने वध किया है। उसी समय उन्होंने क्रोध में आकर के वृत्तासुर को प्रकट कर दिया और वो वृत्तासुर जा करके इंद्र पर चढ़ाई करने लगा।
इंद्र को परास्त कर दिया, उस समय सभी देवताओं ने विचार किया कि ये वृत्तासुर से हम कभी जीत नहीं सकते हैं। भगवान विष्णु के पास में गए, उन्होंने कहा मेरा परम भक्त है, इसका मैं वध नहीं कर सकता हूं। तुम एक काम करो, दधीच की हड्डियों से वज्र बना करके ही वृत्तासुर का वध हो सकता है। उस समय सभी देवता दधीच के पास में गए, निवेदन किया। पहले तो हंसने लगे कि देखो अपने स्वार्थ के लिए हमारे शरीर को चाह रहे हैं, हमारी मौत चाह रहे हैं। कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी